आपने कभी मोबाइल फ़ोन खरीदते वक्त सोचा होगा कि एक फ़ोन लेने के लिए कौन कौन से फीचर्स पर फोकस करें? कैमरा क्वालिटी, बैटरी लाइफ या प्रोसेसर स्पीड? हर फीचर इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन एक फ़ोन के ओवरऑल परफॉर्मेंस को समझने के लिए ये तीनों एस्पेक्ट्स का कंपैरिजन करना ज़रूरी होता है। वैसे ही जब इन्वेस्टर्स किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो ROA यानी रिटर्न ऑन एसेट्स, ROE यानी रिटर्न्स ऑन इक्विटी और ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तीनों फाइनेंशियल रेशियोज को एक साथ देखना पड़ता है। इन तीनों रेशियोज का अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है। आइए आज इन्वेस्टिंग की पाठशाला में समझते हैं ROA वर्सेस ROE वर्सेस ROCE को। फर्स्ट स्टेप इज रिटर्न ऑन एसेट्स। ROA दिखाता है कि कंपनी अपने टोटल एसेट्स का कितना अच्छे से यूज करके प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है। अगर इसका फॉर्मूला देखें तो वो है नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। मान लीजिए एक इंडियन टेक स्टार्टअप के पास 1 करोड़ के एसेट्स हैं और वो 10 लाख का नेट प्रॉफिट कमा रही है, तो इसका ROA 10% होगा, यानी कंपनी हर 100 रुपए के एसेट्स पर 10 रुपए कमा रही है। कमिंग टू ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, ये बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की इक्विटी का कितना अच्छे से यूज करके प्रॉफिट जनरेट कर रही है। इसका फॉर्मूला देखें तो वो है नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर उसी टेक स्टार्टअप का शेयर होल्डर्स इक्विटी 50 लाख है और वो कंपनी 10 लाख रुपए कमा रही है, तो ROE 20% होगा, यानी कंपनी हर 100 रुपए के शेयर होल्डर्स के पैसों पर 20 रुपए कमा रही है। इन्वेस्टर्स के लिए हाई ROE अच्छी बात होती है क्योंकि ये इक्विटी का एफिशिएंट यूज दिखाता है। फाइनली ROCE बताता है कि कंपनी अपने ओवरऑल कैपिटल यानी डेट प्लस इक्विटी का कितना अच्छे से यूज करके प्रॉफिट्स कमा रही है। इसका फॉर्मूला है EBIT यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। मान लीजिए अब अगर उसी स्टार्टअप का EBIT 15 लाख है और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 1 करोड़ है, तो ROC 15% होगा, मतलब कंपनी हर 100 रुपए के कैपिटल पर 15 रुपए कमा रही है। ROE कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जैसे मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम, इन सब को कंपेयर करने में काफ़ी मदद करता है। आइए एक केस स्टडी से इन रेशियोज के अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। मार्च 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का ROA 4.7%, ROE 10.48% और ROCE 11.9% था। अब इन नंबर्स को थोड़ा बारीकी से देखते हैं। ROE वर्सेस ROA, ये कंपैरिजन हमें शेयर होल्डर्स पर्सपेक्टिव और एसेट एफिशिएंसी पर्सपेक्टिव के बारे में बताता है। रिलायंस का ROE 10.48% है और ROA सिर्फ 4.7%। इसका मतलब है रिलायंस अपने एसेट्स अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। ये फर्क क्यों है? जब ROE ज़्यादा है और ROA कम, तो अक्सर ये डेट का यूज इंडिकेट करता है, मतलब कंपनी डेट का यूज करके अपने शेयर होल्डर्स के रिटर्न को बढ़ा रही है, लेकिन ऑपरेशनली अपने एसेट्स को उतना एफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रही है। रिलायंस के हाई ROE के पीछे का मेजर फैक्टर भी डेट है, जिससे कंपनी अपने एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स तो कर रही है, पर हो सकता है कि वो एसेट्स अभी फुली प्रोडक्टिव नहीं हुए हैं, इसलिए कंपनी उनका पूरा फायदा अभी नहीं उठा पा रही है। ROE वर्सेस ROCE, इस एनालिसिस में हमें डेट इम्पैक्ट को समझने की ज़रूरत है। ROCE 11.9% बताता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल यानी डेट प्लस इक्विटी को अच्छे से यूज कर रही है। ये ROE से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि कंपनी की डिप्लॉयड कैपिटल अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स के रिटर्न पर डेट का इम्पैक्ट है।
आरओई कम होने का मतलब है कि शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न आ रहे हैं वो इंटरेस्ट पेमेंट्स की वजह से कम हो सकते हैं। आरओसीई के हाई होने का मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी डेट का एफिशिएंट यूज तो कर रही है, लेकिन ज़्यादा डेट होने से शेयर होल्डर रिटर्न्स नीचे गिर रहे हैं। अगर हम आरओई और आरओसीई का फॉर्मूला भी देखें तो आरओई का न्यूमरेटर नेट प्रॉफिट होता है जो इंटरेस्ट और टैक्स के बाद का नंबर होता है, जबकि आरओसीई का न्यूमरेटर एबिट होता है जिस पर इंटरेस्ट और टैक्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आरओसीई ज़्यादा दिख रहा है जबकि आरओई रिलेटिवली कम है। आरओए वर्सेस आरओसीई, ये कंपैरिजन हमें एसेट एफिशिएंसी और कैपिटल एफिशिएंसी के बारे में बताता है। आरओसीई 11.9% बताता है कि कंपनी अपने कैपिटल का प्रोडक्टिव यूज कर रही है, लेकिन आरओए सिर्फ 4.7% है, जो ये इंडिकेट करता है कि एसेट्स का फुल पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं हो रहा है। फर्क का रीज़न हो सकता है कि कुछ हाई वैल्यू एसेट्स अंडर यूटिलाइज है या कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया गया है जहां रिटर्न्स आने में टाइम लगता है। इन तीनों रेशियोज़ के एनालिसिस से यह समझ आता है कि रिलायंस अपने कैपिटल का यूज़ तो अच्छे से कर रहा है, वहीं एसेट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। टू समराइज, आरओए दिखाता है कि कंपनी अपने एसेट्स को कितना इफेक्टिवली यूज कर रही है। आरओई शेयर होल्डर्स के रिटर्न को मेजर करता है और आरओसीई ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड पर कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है ये दिखाता है। इन तीनों रेशियोज को साथ में देखकर आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि कंपनी की ऑपरेशनल और फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। इन्वेस्टर्स को ये तीनों मेट्रिक्स को बाकी रेशियोज जैसे लेवरेज और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के साथ कंबाइन करके अपना एनालिसिस करना चाहिए और सेक्टर स्पेसिफिक कंपनीज के साथ भी इनका कंपैरिजन करना चाहिए ताकि कंपनी और इंडस्ट्री दोनों के रियल पोटेंशियल और रिस्क का सही अंदाज़ा लग सके। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी इन्वेस्टिंग की पाठशाला सीरीज़ को देखते रहिएगा। धन्यवाद।